सबों को यीशु सहाय। चलिए हम लोग संडे स्कूल क्लास को शुरू करेंगे और शुरू करते हुए सबसे पहले ईश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। सभी अपने सर झुकाइए, हम परमेश्वर की महिमा करें। हे महान सामर्थी सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे तेरे बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तुझको आदर महिमा और बहुतायत की प्रशंसा हम देते हैं कि विगत समय से लेकर अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा। सब प्रकार के संकट, विपत्ति, दुख, परेशानी और सब प्रकार के मरी मृत्यु से तूने हमें बचा लिया प्रभु, और सब प्रकार के बड़े बड़े जोखिमों से हमें छुटकारा दिया। और प्रभु परमेश्वर आज अपने पवित्र संगति में संडे स्कूल के नाम से यहाँ एकत्रित होने दिया कि तेरे पवित्र संगति में होकर तेरे नाम को सराहें, तुझको धन्यवाद करें, तेरी प्रशंसा करें और तेरे जीवित वचनों में से इस घड़ी हम सीखने और सिखाने वाले होने सके। निश्चय पिता परमेश्वर, जब दीन और नम्र होकर तेरे सिंहासन तले हम उपस्थित हैं, हमारे मन हृदय आज इस घड़ी शुद्ध और पवित्र हो जाएं। चाहे भले ही हमारे मन आज अशुद्ध हैं, चाहे हमारे मन में आज कठोरता है, आज मोम की तरह निर्मल हो जाए, हिम की तरह श्वेत हो जाए, ताकि निश्चय हमारा प्रभु जैसा पवित्र है हम भी पवित्र ठहरें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे मन, हमारी आत्मा में प्रभु तेरा वास होने सके। प्रभु परमेश्वर, हमारे बीच से जितने शैतानी ताकत और बंधन आज हावी हैं, तो उन सारे शैतानी ताकत और बंधनों को यीशु नासरी के नाम से विफल करते हैं। तेरा जीवित वचन अच्छे भूमि पर पड़ने वाले फसल के समान होने सके, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक जन हम अगुवाई पाएं कि तेरे वचन के गुड़ भेद, उसके रहस्यों को भले और उत्तम तरीके से समझने पाएं, ताकि उसके द्वारा से आज हमारी आत्मा बचाए जाए। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और पुनः ये दीनताई की प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आज एक बार फिर से हम लोग संडे स्कूल के नाम से यहाँ पर एक छोटी संगति में उपस्थित हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कुछ संख्या ज्यादा थी, लेकिन आज संख्या कुछ और कम हो गई। लगता है सब कोई उपवास कर रहे हैं, तो इस उपवास की घड़ी में उनको ऐसा अच्छा नहीं लगा कि कहीं बाहर जाकर के थोड़ा सा घूमे फिरे, या कहीं भी बाहर घर से निकलने में उसको तकलीफ हुई होगी, इसीलिए बहुत कोई नहीं आए। कितने कितने लोग उपवास कर रहे हैं? सब लोग उपवास कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं आए हैं वे लोग उपवास कर रहे हैं, जो लोग आए हैं वो लोग उपवास नहीं कर रहे हैं। वैसा है क्या? तो आज हम लोग कुछ बातों को, कुछ रहस्यों को सीखेंगे एक बार फिर से वचन में से। जो उपवास जो हर लोग करते हैं, और हम लोगों को जो उपवास करना है, कैसे उपवास करना है, और अगर यहाँ पर हम उपस्थित हैं तो क्या आज हम उपवास में हैं या फिर हम लोग पेट भर के खाए हुए हैं, कि उपवास क्या है, इन सब के विषय में थोड़ी हम सब सीखेंगे। तो उपवास का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले सब क्या बोलते हैं उपवास? फास्टिंग बोलते हैं ना, या फिर फास्टिंग मतलब खाना पीना नहीं खाना। ये इसको हम लोग जो है साधारण से भाषा में फास्टिंग बोलते हैं, उपवास बोलते हैं, और हम लोग यही समझते हैं उपवास मतलब खाना नहीं खाना। तो उस चीज को आप क्या बोलिएगा जो 1 दर्जन केला खा गया, फिर 1 लीटर दूध पी गया, बड़ा सा एक तो पपीता खा गया, और वो खाना नहीं खा रहा है, तो उसको आप क्या बोलिएगा? उपवास? इतना बड़ा पपीता खाने के बाद आप खाना मत खाइए बोलने से क्या होगा? तो ऐसे ही नहीं खाएंगे खाना, दिन भर नहीं खाएंगे। अब इतना बड़ा पपीता खाने के बाद भूख लगेगा, लेकिन उसको उपवास बोलते हैं। आदमी लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना उपवास जी। बड़ा सा पपीता खा, 1 दर्जन केला खा लिया, अरे भाई उपवास कर रहे हैं। अरे 1 दर्जन केला खा गए तो दिन भर कुछ खाने की जरूरत है? फिर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि किसी के विश्वास को या किसी की आस्था को मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आज हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग कुछ बातों को सीख रहे हैं। किसी का मैं उपहास नहीं उड़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने से पहले इतना देर तक वो जो है खाना नहीं खा रहा है और पानी नहीं पी रहा है ना? और कुछ लोग इसी बात को उपवास कहते हैं। कुछ लोग, जैसे मैं बोल रहा था, बड़ा बड़ा पपीता, सेव, अंगूर, केला, संतरा सब खा लेगा, बस क्या नहीं खाएगा?
खाना नहीं खाएगा। खाना मतलब समझते हैं, खाना मतलब तो फूड होता है। देखिए हम लोग का लैंग्वेज ही वैसा है, खाना मतलब फूड होता है। तो फूड तो वो लोग खा रहा फ्रूट्स में, तो हम लोग एक तरह समझे वो लोग क्या नहीं खाता है, राइस नहीं खाता है ना। वो आप लोग समझ रहे, राइस चावल तो फ्रूट सब चलेगा, और उसको लोग उपवास बोल रहे हैं, है ना। तो ये हमारे सांसारिक और शारीरिक रूप से जो उपवास की परिभाषा है या लोगों का यह सोच है, इसके विषय हम लोग देखें। लेकिन आज हम लोग जिस उपवास की बात कर रहे हैं वो केवल हमारे शारीरिक उपवास की बातें नहीं हो रही। आज जब हम महा उपवास काल में जी रहे हैं, कौन सा उपवास? महा उपवास। महा उपवास मतलब नाम से ही पता चल रहा है, महा उपवास मतलब बहुत बड़ा उपवास है ना। महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा उपवास। तो क्यों कहा गया है महा उपवास का? क्योंकि इसको 40 दिन का महा उपवास काल है ना। 40 दिन का, इसीलिए इसको महा उपवास काल बोलते हैं, है ना। तो 40 दिन का महा उपवास काल बोलते हैं। चलिए आप लोग सीखने के लिए हैं, है ना। और ध्यान दीजिए, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ एक ही बार बोलता हूँ, टेप रिकॉर्डर नहीं है कि फिर रिकॉर्ड करके फिर दोबारा बताऊंगा। और ये नहीं कि मैं आप लोगों के लिए तैयारी करके आया हूँ, वैसे बात नहीं है। मेरा मुंह से जो निकल गया चला गया। तो आप समझिए महा उपवास काल कितने दिन के होते हैं? 40 दिन। तो ईस्टर कितने दिन के बाद आएगा? गलत बोल रहा है लगता है, 46-47 बोल रहा है कुछ। आप लोग क्या बोलते हैं? कितने दिन? 40 दिन। बहन लोग 40 बोल रहा है, भाई लोग कितना बोल रहा है आपको? हाँ? समझ लीजिए, महा उपवास काल की अगर अवधि पूछी जाए तो एकदम निर्धड़क बोलिए, 46 बोलिए, गलत हो जाएगा। महा उपवास कितने दिन का होता है? 40 दिन। लेकिन उस 40 दिन के बाद एक और सप्ताह होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पवित्र सप्ताह। क्या बोलते हैं? पवित्र सप्ताह। जिस समय पूरे सप्ताह आप लोग चर्च आते हैं, है ना। और आप लोग नहीं आते हैं तो मम्मी पापा लोग आते हैं चर्च, उससे बोलते हैं हम लोग क्या? पवित्र सप्ताह। और उस पवित्र सप्ताह के बाद ही हम लोगों का क्या आता है? ईस्टर आता है। ईस्टर मतलब यीशु मसीह का जी उठने का दिन, है ना, वही है ईस्टर। उसको क्या बोलते हैं दूसरे? यीशु का पुनरुत्थान पर्व, है ना, यही है ईस्टर। तो वो हमारा एक सप्ताह और बीत जाता है ना। तो टोटल अगर देखा जाए तो ईस्टर आता है 46 दिन के बाद। जो 47वां दिन जो होता है वो हमारा ईस्टर हो जाता है। तो पहला दिन कौन सा है? क्या बोलते हैं? सुने, राख बुध, है ना। हम लोग का कलीसिया कैलेंडर के हिसाब से उसको राख बुध बोलते हैं। वो बुधवार का दिन से शुरुआत होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं उसे, हमारे कलीसिया कैलेंडर में भस्म बुधवार। क्या बोलते हैं? भस्म बुधवार। उस दिन भस्म होना, है ना, ऐसा। तो किसी किसी कलीसियाओं में क्या होता है, जैसे हमारे बीच में हमारे भाई लोग हैं जो आरसी कलीसिया से हैं, तो वे लोग होते हैं जो पिछले साल वो लोग होशाना करते हुए खजूर की डाली लेकर के जो जुलूस निकालते हैं, उसके बाद ले जाकर के वो लोग अपने घर में उसको रख देते हैं। हम लोग रखते हैं? नहीं रखते हैं, पर वो लोग घर में रखते हैं। उसको भस्म किया जाता है ना, जला करके उसको भस्म किया जाता है। और उसका जो राख से वो लोग टीका लगाता है क्रूस के आकार में। तो ऐसे अलग अलग तर्क है, लेकिन इसका नाम रखा गया है भस्म बुधवार। भस्म मतलब समाप्त कर देना, है ना। तो अब इस भस्म को हम लोग किस रूप से लेते हैं या फिर इसको किस तरीके से हम परिभाषित करें, ये अब हम लोगों के ऊपर है। तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे थे उपवास के विषय। तो उपवास क्या है, कैसे है? तो हम लोग जो पहले उपवास कर रहे थे, हमारे आसपास में हमारे पड़ोसी लोग या हमारे भाई बंधु, ये लोग किस तरह के शारीरिक उपवास करते हैं, हम लोग इसके विषय में सीख लिए। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं आत्मिक या हमारे आध्यात्मिक उपवास के विषय में, है ना। तो उपवास कहने का मतलब सीधी तौर पर यह है, उपवास मतलब त्याग करना। क्या है? त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना जो हमको अच्छा लगता है, उस चीज का हम इनकार कर रहे हैं, तो ये उपवास है। उपवास मतलब त्याग करना, ये है हमारे लिए उपवास। तो आज हम लोग यदि शारीरिक रूप से
हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और अपना शरीर को तड़पाएंगे, है ना। खाना नहीं खाने से कैसे लगता है? कभी भूख का अनुभव किए हैं? किए ना, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो जो खाना नहीं खाता है और अपना शरीर को तड़पाता है, फिर पूरा भूख लगा रहेगा बहुत जो है ना। उसके बाद हम लोग बोलेंगे नहीं, अब हम लोग विनती में बैठते हैं। मन में घुसेगा कुछ? परमेश्वर से मेल मिलाप होगा? मुझको नहीं लगता है कि अपना शरीर को तड़पा करके इस तरह से जो खाना नहीं खा करके अगर हम लोग परमेश्वर के संगति में बैठेंगे तो कैसे हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे? फिर मन तो इधर उधर भटकता रहे। तो उपवास, जब हम लोग आत्मिक उपवास की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक उपवास, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जो शारीरिक अभिलाषा है ना, शारीरिक अभिलाषा, और शारीरिक अभिलाषा मतलब कि शारीरिक भोजन नहीं, मतलब पाप, बुराई, अपराध, बैर भाव, ईर्ष्या, डाह, इस तरह से जो गलत गलत हमारे आदत है, जो गलत संगति है, गलत विचार है, इन सब से हम लोगों को परहेज करना है, इन सब का हमको त्याग करना है, इन सब को हम लोग को दूर करना है। और यह महा उपवास काल हम लोगों के लिए एक ऐसा अवसर देता है। ऐसे तो हर समय हमें पाप बुराई से अलग रहना है, लेकिन हमारे बीच में यह महा उपवास काल एक संगति करने का अवसर हमारे कलीसिया में देता है। और हम लोग एक दूसरे के घर घर जाकर के हम लोग जो है यीशु मसीह के दुख और उसके मृत्यु का वचन सुनाते हैं, गवाही देते हैं कि हमारा मसीह हमारे लिए इतना दुख सहा, हमारे लिए हमारा मसीह इस प्रकार से बलिदान दिया। तो क्यों ना आज हम हर एक लोग भी उस पाप और उस बुराई से अलग रहें जो हमारा मसीह को अच्छा नहीं लगता है। तो उस पाप और बुराई से अलग रहना, यही है आज उपवास का सही मायने, जो हमारी आत्मिक उपवास है या हमारी आध्यात्मिक उपवास है। क्या? पाप और बुराई से अलग रहना, केवल शारीरिक भोजन से नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले बार शायद कोई पूछ रहे थे कि उपवास काल में मीट खा सकते हैं कि नहीं, है ना, ऐसा कुछ लोग पूछ रहे थे। उपवास के काल में या महा उपवास काल में मीट मछली खा सकते हैं कि? मैंने कहा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ये तो हमारा शारीरिक भोजन है, हम लोग खा लिए, पच गया, खत्म, उससे कोई मतलब नहीं। तो जैसे कुछ लोग, जैसे पहले शारीरिक उपवास के बारे जब हम लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग फल फ्रूट खाते हैं और केवल राइस नहीं खाते हैं, तो उससे क्या है? आप जब फल फ्रूट खा रहे तो भाई खाना भी खाइए, राइस भी खाइए, उससे क्या दिक्कत है? वो तो बस आपका पेट में जाएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जो हमारे बपतिस्मा की विधि है उसके विषय में लोग तरह तरह की भ्रांतियां पाले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं जब तक आप पूरी तरह से जल में डूब करके बपतिस्मा नहीं लेते हैं आपका उद्धार नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, यह उपवास और ये इस बपतिस्मा प्रक्रिया, इसका तालमेल थोड़ा सा समझिए। इसमें क्यों मैं इस उदाहरण को दे रहा हूँ। जब उपवास के दरमियान आप खाना खा लिए, पानी पी लिए, मीट भी खा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पाप और बुराई से बिल्कुल अलग हैं, परहेज किए हैं, परमेश्वर की संगति में, उसकी महिमा में, उसकी भजन में आप लगे हुए हैं, तो क्या ये उपवास नहीं? यही है असली उपवास, जो आत्मिक उपवास। तो आज जो हम बात कर रहे थे बपतिस्मा की, तो आपका मन में पूरी तरह से बुराई भरा हुआ है, आपका मन में किसी दूसरे के प्रति पूरी तरह से क्रोध भरा हुआ है, आपका मन एकदम गंदा है, मैला है, और आप जाकर के आप समुद्र में ही डुबकी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गहराई में। तो क्या आपका आंख के अंदर, जो कि हमारे जीवन में पाप का मेन स्रोत है ना, आंख से ही देखने के द्वारा से ही पाप शुरुआत हो जाता है। उसके बाद हमारा मन, जिसमें पाप घर कर बैठा हुआ है, फिर हमारा मुंह, जो कि गंदा बात बोलता है, किसी को भी डांटता है, कुछ करता है। तो जब आप डुबकी लगाते हैं तो क्या आपका मन के अंदर साफ होता है, धुलता है? क्या आपका आंख मुंह को खोल के घुसते हैं? नहीं। तो जिस चीज का से आपका मन में पाप घुस रहा है, उस चीज को तो आप धो ही नहीं रहे, और आप बोलते हैं कि मैंने पूरी शरीर को धो लिया, पूरी तरह से डुबकी लगा कर, तो मैं शुद्ध हो गया। कैसे आप कह सकते हैं? बपतिस्मा तो एक हमारे कलीसिया का एक संस्कार है, एक नियम है। या आप पानी को परमेश्वर के नाम से छिड़का करके बपतिस्मा दे दीजिए या डुबा करके बपतिस्मा दे दीजिए।
अगर आदमी अपना मन का परिवर्तन ना करे, अगर आदमी अपने पापों से ना फिरे, तो उसका बपतिस्मा चाहे जिस विधि से भी दे दीजिए, सब उसका बपतिस्मा व्यर्थ होगा। तो हम लोग जो उपवास की बात कर रहे थे, मैं इसीलिए इस बात को मैं जोर दे रहा था कि उपवास करने का मतलब हमारे केवल शारीरिक भोजन से नहीं, हमारी आत्मिक जीवन में जो बलिदान, जो त्याग जो होती है, उस त्याग, उस बलिदान का बात है ना। इसीलिए आपको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोगों का बहुत सारे पुरोहित वर्ग होते हैं या फिर बहुत सारा पंच लोग होते हैं, वो लोग भी क्या बोलते हैं, आज तो दुख का दिन है। किस दिन? फ्राइडे। और जो है केवल फ्राइडे का दिन में मांस मछली नहीं खाए। नहीं तो कुछ लोग होता है कि फ्राइडे का दिन में पूरा लेंट समाज में या महाउपवास काल में खाना खाएगा, लेकिन वो फ्राइडे का दिन में जो खाना नहीं खाने वाला उपवास, वो वाला उपवास करता है। और मैं आप लोगों को ये सच बात बता दूं कि जब हम लोग नए मसीही थे, जब नए नए हम लोग परमेश्वर को जानने लगे थे, तो उस समय मैं भी इन्हीं लोगों की तरह करता था। जैसा मुझको दिखता था मैं तो वैसे न करूंगा। मैं तो नया आदमी था, मुझको कुछ पता था नहीं। देख रहा हूँ कि महाउपवास काल में खाना नहीं खाना ठीक है, भाई मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ओ फ्राइडे में मीट नहीं खाना ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं, ऐसा करते और बड़ा उपवास करूंगा। वो कैसे? फ्राइडे वो लोग नहीं खाता है ना, मैं पूरा लेट समाज में मीट नहीं खाऊंगा, है ना। मैं भी ऐसे ही करता था। लेकिन जब वचन की समझ को मैं पाया, जब वचन में जब मैं बारीकी से धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब मैं देखा कि हम लोगों का शारीरिक भोजन तो व्यर्थ है। हम लोग मुंह से खाते हैं, पच जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं। वो हमारा शारीरिक जीवन में ताकत देने के लिए है, लेकिन हमारा मन का शांति के लिए या सच्चा उपवास के लिए ये सब व्यर्थ है। समझ में आ गया सबको? मीट खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए, वैसे कंपलसरी नहीं है। अब आपको अवसर मिल रहा है, बना हुआ है, तो नहीं उपवास नहीं खाएंगे, ये बात नहीं। आपको मिल रहा है खाइए, नहीं मिल रहा है मत खाइए। हम लोग का अपना परिस्थिति, अपना समय के हिसाब से है इसे, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, महाउपवास काल के दरमियान हम लोगों को गाना नहीं गाना है। कितने लोग सुने हैं ये बात? महाउपवास काल में गाना नहीं गाना है। गाना गाने से क्या होगा? क्या होगा? खांसू होगा। समझे? मैं भी सुना हूं, बचपन से सुनते आ रहा हूं, गाना नहीं गाना है, गाना गाने से खांसू होगा। मैं भी ऐसे सुनते आ रहा हूं बचपन से। लोगों का एक सोच है, लोगों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए। तो गाना आप किस तरह से गा रहे हैं, क्या गाना गा रहे हैं? हम लोग यदि परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भजन, उसकी स्तुति या गीत गा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन आज हमारा समाज ये सोचता है कि महाउपवास काल, जिस दरमियान हम लोग यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को स्मरण करते हैं, तो इस दरमियान जो है हमारा कलीसिया इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी प्रकार का रीझ रंग और आनंद का कोई काम नहीं होता है। शादी ब्याह, ये पार्टी सार्टी, ये सब नहीं होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि रीझ रंग वाला गाना बजाना सब नहीं करना। तो अगर हमारे कलीसिया या लोगों से कहे कि गाना मत गाइए, है ना, तो गाना मत गाइए या पार्टी सार्टी मत कीजिए, बोलने से वो लोग नहीं मानता है। तो इसीलिए जो है आदमी को डरवा दिया कि नहीं गाना गाया खांसू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग परमेश्वर के नाम से खड़े हैं, उसकी महिमा के लिए गा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कोई समय नहीं है कि हम कब परमेश्वर के लिए गाना गाएंगे, लेकिन ये तो हम लोगों का अपना विवेक है, अपना सोच है कि हम लोगों को कब और कैसा गाना गाना है ना। मान लिया हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में आए हैं, उसे अध्ययन कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, अभी दुख सह रहा है, ऐसा उपदेश हो रहा है, और हम लोग गाना गा रहे हैं आज यीशु जन्म लिया है। तो गाना तालमेल हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उस समय हम लोग को गाना उसी आधार से गाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि गाना नहीं गाना, लेकिन गाना का भी एक यह होता है, कोई मर गया है जिसको गाड़ने की तैयारी हो रहा है, वहां आप गाना गा रहा है कि खेला थो कूदा थो गार माए गिर, बहुत मार खाइएगा वहां। तो जगह और परिस्थिति के अनुसार से गाना का चयन होता है।
ऐसा बात नहीं है कि गाना गाने से खांसू होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जगह, परिस्थिति, माहौल, उसके अनुसार से गाना का चयन करना होता है। और गाना गाना है, गाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप क्या गा रहे हैं ये मायने रखता है। क्लियर हुआ सबको? आज इतना ही क्लास रखते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य ईश्वर पिता, हम तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी बड़ाई करते हैं कि तेरा असीम अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में बनाए रखा। शुरू से लेकर अब तक तूने हमें संभाले रखा। तेरी आत्मा हमारे बीच में कार्य की और तेरे उस आत्मा के संचालन के अनुसार से तेरे जीवित वचन के गुण भेद, उसके रहस्यों को हमने सीखने पाया है। निश्चय जिंदा खुदावन, तू आप हमारे बीच यूं ही बना रहा, ताकि हमारे बीच में से वो शैतान जो हमारे विरुद्ध में उठ खड़ा है, वो शैतान जो हमेशा हमारे विरुद्ध में रहता है, वो हमारे मनों में वो बोया गया वह जीवित वचन जो एक बीज के समान है, उसे न उठाने पाए। वरन हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तेरे जीवित वचन के द्वारा से आशीषित होने पाए। वह वचन जो आज बोया गया वह फलवंत हो और उसके द्वारा से बहुत आयत की आशीष हमारे जीवन में होती रहे। और केवल हम ही नहीं, हमारे घर परिवार के सब लोग, हमारे आस पड़ोस के सब लोग उस वचन के सामर्थ्य के द्वारा से आज आशीषित होने पाए। प्रभु परमेश्वर निश्चय जिंदा खुदा, आज तू आप हमारे बीच में कार्य करता है। तो होने दे जीवित खुदा, हमेशा हमारी अगुवाई तू आप करना, ताकि हम शैतानी बहकावे में ना फंसे, शैतानी बहकावे में ना आवे, वरन तेरी सामर्थ हमारे जीवन में होती रहे कि हम शैतान के हर एक बंधन, हर एक समस्या, उसके हर एक परीक्षाओं में हम सामना करें और हम उस पर जय भी पाएं। और प्रभु परमेश्वर उस जय पाने के द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत ताकत के साथ उतरे और निश्चय हम वचन में और भी अधिक गहराई से बढ़ते चले जाएं, ताकि हाँ प्रभु परमेश्वर, हम शैतानी परीक्षा और बाधाओं में ना जकड़े जाएं, वरन तेरी संगति में, तेरी महिमा में युगाना युग तक राज करें। जीवित खुदा, सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पुनः विनती करते हैं, जितने उत्तम भले आशीष हमारे लिए हैं प्रभु, पर नाम लेकर नहीं मांगने पाए हैं, सारे उत्तम और भले आशीषों की दुआ करते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार समय बहुत ताकत की आशीष प्रदान कर और दीनता की प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।